बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास, होप कि आप सब ठीक। आज हम चैप्टर नंबर 4 लिविंग थिंग्स एंड द इन्वायरमेंट का जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है हैबिटेट, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 31 पे है। हैबिटेट सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो हैबिटेट कहते हैं माहौल में किसी भी जानदार चीज़ की रहने की जगह, आसपास इन्वायरमेंट, कम्युनिटी या इकोसिस्टम में जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, उसका जो घर होता है उसको हम कहते हैं हैबिटेट। तो हैबिटेट क्या है? होम ऑफ अ स्पीशी। स्पीशी कहते हैं जानदार को, वो ऑर्गेनिज्म जो एक जैसे होते हैं, जैसे कि इंसान सब एक जैसे होते हैं। तो ह्यूमन क्या है? स्पीशी है ह्यूमन बीइंग की। इस तरह से कैट्स ले लें तो कैट्स की स्पीशी है। पौधों में डिफरेंट स्पीशी होती है, डिफरेंट किस्म के पौधे होते हैं, तो वो मुख्तलिफ स्पीशी होती है। तो स्पीशी क्या होती है? एक जैसे ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी स्पीशी का जो घर होता है नेचुरल इकोसिस्टम या कम्युनिटी के अंदर, माहौली निज़ाम के अंदर, उस घर को हम कहते हैं हैबिटेट। ह्यूमंस की अगर बात करें, इंसानों की अगर हम बात करें, तो दे कैन सर्वाइव एवरीवेयर। हर जगह रह सकते हैं इंसान। क्यों? क्योंकि आजकल की जो जदीद इजादात हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसकी वजह से हम इंसान हर जगह पे ख़ुद को एडजस्ट कर सकते हैं। चाहे वो गर्म इलाके हों, हॉट रीजन्स हों, वहाँ पे क्या होगा? गर्म इलाके हैं तो वी कैन यूज़ एयर कंडीशनर्स, फैंस। तो हम क्या होते हैं, गर्मी भी जब आती है समर सीज़न में भी हम रह सकते हैं, तो हॉट रीजन में भी रह सकते हैं। इस तरह से ड्राई डेजर्ट्स, खुश्क इलाके जो सहरा हैं, वहाँ पे भी इंसान रह रहे हैं। वहाँ पे मुख्तलिफ ज़रूरतों की चीज़ें जो होती हैं वो यूज़ करके वहाँ से रह सकते हैं। मुश्किल होता है लेकिन इंसान आदी हो जाता है ऐसी जगहों पे भी। पोलर रीजन्स जो ठंडे इलाके हैं, वहाँ पे भी इंसान रह रहे हैं। जैसे मरी ले लें या बाकी गिलगित वाली साइड पे, वहाँ पे क्या है, वो ठंडे इलाके हैं, वहाँ पे भी लोग रह रहे हैं। तो इंसान हर जगह पे ख़ुद को ढाल लेता है अपने आसपास इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, तो वो इंसान वहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। लेकिन अगर एनिमल्स और प्लांट्स की बात करें तो ये वो चूज़ी होते हैं। दे आर चूज़ी मीन्स कि इनको एक ख़ास किस्म का इन्वायरमेंट चाहिए होता है रहने के लिए। इनको वो सब चीज़ें जो इनकी सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होती हैं, वो अगर अवेलेबल हैं उनके हैबिटेट में, तो वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो सिंगल हैबिटेट होता है उनका, एक ही जगह पे वो रह लेते हैं। अगर वहाँ पे उनकी खुराक की और रहने की और सर्वाइवल की, ज़िंदा रहने के लिए तमाम चीज़ें उस जगह पे मौजूद हैं, तो वो उस जगह पे रह लेते हैं सारी ज़िंदगी। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके 2 से 3 हैबिटेट होते हैं, 2 से 3 घर होते हैं। और ये कब होते हैं? उन एट डिफरेंट टाइम्स इन देयर लाइफ, उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ औकात पे। जैसे कि गर्मी में क्या होते हैं, वो एक जगह पे रहते हैं। ठंडा, जब मौसम ठंडा होता है तो वहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं, और वापस जब सीज़न नॉर्मल होता है तो वापस आ जाते हैं। तो मतलब अपना हैबिटेट वो चेंज करते रहते हैं। ये मोस्टली बर्ड्स में ऐसा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल्स की एक हमारे पास एग्ज़ाम्पल अगर चेंज हैबिटेट की बात करें तो टैडपोल है। टैडपोल, ये टैडपोल है, फ्रॉग की इनिशियल स्टेज है। स्टार्टिंग में पहले ऐसे होता है, इसको हम टैडपोल कहते हैं। ये जब ग्रो करता है तो इसे फ्रॉग बनता है। तो ये टैडपोल जब होता है, फ्रॉग जब टैडफॉल की फॉर्म में होता है, तो इस वक्त जो टैडपोल होता है ये एक्वाटिक है। एक्वाटिक का मतलब होता है कि ये पानी में रहता है और वहीं पे ये ग्रो करता है। फ्रेश वाटर में, ताज़ा पानी में ये रहता है, वहाँ पे ये ग्रो करता है। और जब ये फ्रॉग की फॉर्म में चेंज हो जाता है, जो मेंढक होती हैं, ये जब उस फॉर्म में आ जाता है, मेंढक बन जाता है कंप्लीट, तो फिर ये जाता है, शिफ्ट हो जाता है लैंड की तरफ, ज़मीन की तरफ आ जाता है और ज़मीन पे रहना शुरू कर देता है। ये आप इसका अगर ये लाइफ साइकिल है फ्रॉग का, ये रहा टैडपोल। एग्स होते हैं, एग्स एम्ब्रियो निकलता है, एम्ब्रियो से ये टैडपोल, ये सब होता है पानी के अंदर। तो यहाँ तक ये क्या है? एक्वाटिक होता है, पानी के अंदर रहता है, वहीं पे ग्रो करता है, वहीं पे रहता है। जैसे जैसे ये डेवलप हो जाता है फ्रॉग की फॉर्म में, तो जब ये फ्रॉग बन जाता है तो ये फ्रॉग शिफ्ट होता है ज़मीन की तरफ, वहाँ पे ये रहता है। लेकिन ज़मीन पे भी ऐसी जगह जो गीली जगह होती है, ये वहाँ पे रहता है। तो टैडपोल क्या होता है? स्टार्ट में
एक्वाटिक होता है, पानी में रहने वाला होता है, वहीं पे लिव करता है, ग्रो करता है फ्रेश वाटर में। जब ये चेंज होता है फ्रॉग में तो ये ज़मीन के ऊपर रहता है, ज़मीन पे जो मॉइस्ट प्लेसेस गीली जगह होती हैं ये वहाँ पे फ्रॉग रहता है फिर। तो यहाँ पे देखें हैबिटेट चेंज हुआ अपनी ज़िंदगी के शुरुआत में। ये एक्वाटिक पानी में रहने शुरू हुआ और फिर उसके बाद जब ये ग्रो कर गया फ्रॉग में तो उसने अपना हैबिटेट बदल लिया और कहाँ पे शिफ्ट हो गया, लैंड की तरफ। हैबिटेट बेसिकली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जानदार का एड्रेस होता है। एड्रेस कैसे होता है, क्योंकि उस हैबिटेट से ही हमें पता चलता है कि वो किस जगह पे रह रहा है, वो उसकी रहने की जगह शो करता है। तो हैबिटेट क्या है, बेसिकली एड्रेस है लिविंग थिंग्स का। फॉर एग्ज़ाम्पल जेंट पांडास जो होते हैं, जेंट मीन्स कोई चीज़ जब साइज़ में बहुत बड़ी होती है उसको कहते हैं जेंट। पांडास, ये हमारे पास पांडा की पिक्चर है, बैम्बू शूट हाथ में पकड़ा हुआ जिस पे ये फीड करता है। तो जो जेंट पांडास होते हैं ये हमारे पास रहते हैं माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल चाइना, सेंट्रल चाइना के पहाड़ों में रहते हैं। और इनकी जो खुराक होती है वो है बैम्बू शीट, बांस की जो टहनियाँ होती, ये आपके पास हैं, ये बांस की टहनी है जिस पे जेंट पांडास फीड करते हैं, इनको खाते हैं ये। तो जेंट पांडास कैन नॉट सर्वाइव एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। यहाँ पे ये सेंट्रल चाइना के जो माउंटेन्स है वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा दुनिया में कहीं और अगर इनको लेके जाया जाए वहाँ पे ये सर्वाइवल इनका पॉसिबल नहीं है। तो इनका जो एड्रेस है, जो इनका हैबिटेट है वो क्या है, माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल चाइना। इस तरह से ल्यूपर्ड जो है, चीता, ये है ल्यूपर्ड, चीता जिसे हम कहते हैं। ल्यूपर्ड जो है बहुत फसी होता है अपने फूड और हैबिटेट को लेके। फसी मीन्स चिड़चिड़ा। और रहने की अगर हम इसकी जगह देखें, हैबिटेट देखें, तो दे कैन लिव ऑन ओपन ग्रास लैंड, खुली जगह पे जहाँ पे ग्रास अवेलेबल होती है वहाँ पे रह सकते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, गर्म घने जंगलात, वहाँ पे भी रह सकता है। इसके अलावा फार्म लैंड्स, जो खेत की ज़मीनें होती हैं जो कि गांव वगैरह के करीब होती हैं, ये वहाँ पे भी रहते हैं। हैबिटेट हमारे पास दो तरह से होते हैं, लार्ज हैबिटेट और स्मॉल हैबिटेट। लार्ज हैबिटेट फॉर एग्जांपल ल्यूपर्ड, ये बड़ी बड़ी जगह होती हैं वहाँ पे रहते हैं। स्मॉल हैबिटेट मीन्स स्मॉल यानी कि जगह, वहाँ पे स्मॉल ऑर्गेनिज्म जैसे कि माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल ऑर्गेनिज्म जिनको माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, उनका जो हैबिटेट होता है वो स्मॉल होता है। जैसे पडल, जो गंदा पानी होता है, गारा, और इसके अलावा गटर्स वगैरह में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो जर्म्स रहते हैं, वो जर्म्स भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो उनका जो हैबिटेट होता है वो स्मॉल होता है। नाउ टेक आउट योर बुक्स, पेज नंबर 31 पे आप ये एक हाईलाइटेड है वर्ड हैबिटेट, इसकी डेफिनेशन मार्क कर लें फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। आज का जो आपका होमवर्क है वो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ कम्युनिटी, हैबिटेट एंड इकोसिस्टम। इसमें आपने कम्युनिटी की डेफिनेशन लिखनी है। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वन प्लेस मेक अ कम्युनिटी, इसकी एग्जांपल है पार्क। इसके बाद आपने हैबिटेट की हेडिंग डालनी है और इसकी डेफिनेशन लिखनी है। अ हैबिटेट इज़ अ प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स कैन लिव, फीड, शेल्टर एंड रिप्रोड्यूस। एग्जाम्पल इसकी है, then is a habitat of lion. Ecosystem, a system where all biotic and abiotic components live together is called ecosystem. इसकी एग्जांपल है डेजर्ट्स, एक्वेरियम एट्सेट्रा। तो ये आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे, आज के आपका जो होमवर्क है वो है राइट एंड लर्न एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर नोटबुक। इसको आपने लिखना भी अपनी नोटबुक पे और इसको अच्छे से याद भी करना है। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।